तो हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि मैंने एक का ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको पूरा का पूरा वीडियो आपको ये कैलकुलेशन किया हुआ मिल जाएगा। तो आज चलिए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो चलिए किताब को कर लेते हैं साइड और अपने पास एनसीईआरटी किताब क्लास 10th का जरूर रखें ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो किताब को कर लेते हैं साइड और बनाना चालू करते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और यहाँ से कुछ सीख कर जाएँ ताकि दोबारा कोई वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़े। तो मैंने क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया हो ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो देखिए बच्चों, ये हम समीकरण जो निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, तो इक्वेशन 3 विधि से निकाला जाता है। एक इक्वेशन जो होता है विलोपन विधि से होता है। एक इक्वेशन जो होता है जो आपको प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए होता है। एक इक्वेशन जो होता है आपको वज्र विधि से निकाला जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में जो विधि से कहेगा वही विधि से हम निकालेंगे, तब जाके हमें वो मार्क्स फुल मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए कहा गया है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हम निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से ही निकालेंगे, ये नहीं कि हम विलोपन विधि से निकाल लेंगे या वज्र विधि से। तो जो कहे क्वेश्चन में वही विधि से हम इस समीकरण को हम निकालेंगे। तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि से आपको आज हम सिखाएंगे। अगर आप विलोपन विधि से नहीं सीखे हैं, वज्र विधि से नहीं सीखे हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में सभी के सभी वीडियो आपको मिल जाएगा कि 3 विधि से हम इक्वेशन को निकालते हैं। ओके, तो चलिए किताब को कर लेते हैं साइड। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है 2x + 3y = 11। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। वह फिर है 2x - 4y = -24। ये हमारा समीकरण 2 है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कौन विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ओके, ये प्रतिस्थापन विधि से हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि से आप समीकरण 1 या 2 को मान एक बार रख सकते हैं। तो हम देखिए प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है कि देखिए समीकरण 1 ले लो या 2 ले लो, दोनों में से कोई आप एक ले लो। तो देखिए हम समीकरण 1 को ले लेते हैं। क्या है? 2x + 3y = 11 है। तो इसको पलट दिया जाता है। तो देखिए 2x बराबर क्या है? 2x बराबर 11। ये देखिए इस साइड वाला को आप पलट दीजिए। प्लस में 3y है तो बराबर को उस साइड परछांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3y हो जाएगा। ये हम परछांतर कर रहे हैं, कोई पलटा जाता है। प्रतिस्थापन की विधि होता है ना कि बराबर को उस साइड आपको पलटा जाता है। समीकरण 1 ले लो या 2 ले लो। तो देखिए x = क्या आ जाएगा? 11 - 3y बटा ई हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर बटा के रूप में। तो ये हमें x का वैल्यू निकल के आया फिलहाल। ये हमें क्या आ गया? x का वैल्यू फिलहाल निकल के हमें आ गया। अब इसी x का वैल्यू को हम क्या करेंगे? समीकरण 2 पर हम पुट कर देंगे। तो इसी समीकरण 2 पर हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 ये है। तो यानी 2x - 4y = -24 है। यही है 24 है। तो देखिए जहाँ x है वहाँ हम इस मान को पुट कर देंगे। तो 2 देखिए x का मान कितना आया है? 11 - 3y बटा 2 -4y = -24, ये आया है। अब हमें क्या करेंगे? ये बच्चों हमें समीकरण निकल के 3 आया है। यहाँ पर ये समीकरण हमारा क्या है? 3 है। तो अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11 - 3y - 4y = -24। इस प्रकार हमने निकाल लिया। तो देखिए
11 माइनस 3y और माइनस 4y, तो माइनस कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। 7y इक्वल टू माइनस का 24। तो 11 इसको प्रछांतर करेंगे, माइनस 24 को प्रछांतर करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमें प्लस 24 हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा 24। ये हमने लिख लिया बच्चों। लाइट ऑफ हो गया है जिसके कारण आपको थोड़ा कम दिखेगा। तो ये हमने माइनस के प्लस में कर दिए 24। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24 हो गया। तो अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7y हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो अब इसे क्या करेंगे बच्चों, 11 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35 आ जाएगा, इक्वल टू 7y हो गया। ओके, अब क्या करेंगे y इक्वल टू क्या करेंगे 7 बटा क्या हो 35 बटा क्या हो जाएगा 35 बटा हमें ये हो जाएगा 35 बटा 7 हो जाएगा। अगर इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमें y का मान क्या आ गया, हमें y का मान 5 आ गया। अब x का भी मान हमें लाना है, तो x का मान हम ला लेते हैं। किस प्रकार लाएंगे, तो देखिए x का मान हमें क्या है, यही न है हमने यहाँ पर देखिए आप लोग को बताया है कि अभी तो फिलहाल हमें क्या है कि अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पर आया है x बराबर हमने प्रतिस्थापन से किए हैं। तो जहाँ जहाँ आपको y रहेगा वहाँ वहाँ इस मान को हम 5 को हम पुट कर देंगे, तो हमें x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखिए कैसे हम मान को पुट करते हैं। तो क्या है x इक्वल टू आया है 11 माइनस 3y, यही ना आया है। अब बाटा कितना है 2 है। तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 गुने y का मान कितना आया है 5 आया है, y का मान कितना आया है 5 आया है, 5 अब बटा 2 आ गया। ओके, तो x इक्वल टू 11 माइनस 35 का 15 बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 15 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 4 बटा 2। अगर काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमें माइनस का 2 आ जाएगा। तो x का भी मान हमें मिल गया माइनस का 2। अब कह रहा है बच्चों कि y बराबर mx प्लस 3 हो, तब इस पर हम y का हमें m का मान निकल के आ जाएगा। m का मान कब निकलेगा, जब x और y का मान हमें पता होगा तभी हमें m का मान निकलेगा। तो हम तो x और y का मान पता ऑलरेडी हो गया, x बराबर -2 और y बराबर जो आया हमें y बराबर 5 आ गया है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस 3 है, यही ना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान कितना है 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा m गुने x का मान माइनस का 2 है, प्लस क्या है प्लस हमें प्लस 3 है तो 3 लिखे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे 5 यहाँ पर लिख लिए। अब 5 जब लिख लिए अब बराबर क्या हो जाएगा माइनस ना है तो यहाँ हो जाएगा -2m हो जाएगा, -2m। अब प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या है कि -2m बराबर इसको देखिए 3 है, इसको प्रछांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो -2m इक्वल टू -5 में से जाएगा 3 तक क्या होगा माइनस का 2 होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो m बराबर क्या होगा 2/2 हो जाएगा। अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा। तो m का मान हमें कितना आ गया 1 आ गया। इस प्रकार हम इसको कैलकुलेशन कर लिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होगा। आपको अच्छे तरीक़ा से प्रतिस्थापन विधि से मैं आप लोग को निकाल के समझा दिया। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो 1 से 2 बार इसे रिपीट करके ज़रूर देखें ताकि आप लोग की समस्याएं दूर हो जाए। तो इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से हम दूसरा क्वेश्चन क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का आपको सिद्ध करके प्रतिस्थापन करके आप लोग को हम बता दिए। तो आज की क्लास कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद बच्चों, टेक केयर।